नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। न तुम हो, न हम है, न हम कम है, न तुम कम हो। जी हां, राजस्थान की सियासी रणभूमि में इन दिनों नेताओं के बीच कुछ ऐसी ही टसल चल रही है। अब मंत्रिमंडल विस्तार को ही देख लीजिए, लगातार इतना माहौल बना लगा मानो कल ही शपथ ग्रहण हो जाएगा। अभी मंत्रिमंडल विस्तार की सूची आने वाली है, लेकिन अफसोस कि एक बार फिर से यह पूरा मामला ठंडे बस्ते पर चला गया है और जो गेंद है वो राहुल गांधी के पाले में डाल दी गई है। यानी कि राहुल गांधी जब तक स्वदेश लौटकर नहीं आएंगे तब तक राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। वहीं सियासी विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दरबार में जाकर पूरी व्यवस्था जो सुचारू रूप से है उसको करके आ गए हैं। यानी कि अशोक गहलोत ने आला कमान को भरोसे में ले लिया है। और सियासी विश्लेषकों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी नए साल तक नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो, क्योंकि यह बात जगजाहिर है जैसे ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके बाद से सियासी चहलकदमी एकाएक बढ़ जाएगी। क्योंकि यह बात जाहिर है सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, सबको मंत्री नहीं बनाया जा सकता और मंत्री बनने वालों की फहरिस्त लंबी चौड़ी है। इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि जब तक इस झगड़े से बचा जा सके तब तक इस झगड़े से बचा जाए, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार करने का मतलब है आग में हाथ डालना। तो कौन आग में हाथ डालना चाहेगा? लेकिन बात सचिन पायलट कैंप की करें तो सचिन पायलट की कैंप में एक बार फिर से उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पायलट कैंप की यह पुरजोर मांग है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। सचिन पायलट अभी हाल ही में सप्ताह भर के अंदर मीडिया से 2-3 बार बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वक्त कम बचा है और यह वक्त तेरा और मेरा का नहीं है, जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। क्योंकि जो पायलट कैंप के नेता हैं उनके सब्र का बांध छलकने लगा है। ज्यादातर नेता ये कहने लगे हैं पायलट कैंप के कि उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि उनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। जैसे हालात उनके तब थे वैसे ही हालात उनके अब हैं। लिहाजा अंतिम फैसला तो आला कमान को करना है, अंतिम फैसला तो सोनिया, प्रियंका और राहुल को करना है। लिहाजा यह फैसला कब होगा ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि खबर है कि प्रियंका गांधी भी अस्वस्थ चल रही हैं। आज सुबह उनके तेज बुखार होने की खबर आई। राहुल गांधी विदेश में है। लिहाजा जिस प्रकार से ये पूरा एक जो परिदृश्य बन रहा है उससे कहीं ना कहीं ऐसा नजर आने लगा है कि बहरहाल मंत्रिमंडल विस्तार की जो कवायद है वो टल गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा कब, क्योंकि ये बेहद बहुप्रतीक्षित घड़ियां हैं सूबे के कांग्रेसी नेताओं के लिए। और जिस प्रकार से ये लगातार टलता जा रहा है उससे कांग्रेसी नेता कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित और निराश होने लगे हैं। खैर, पायलट गहलोत की ये जंग सियासी वर्चस्व की लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन भाजपा में भी कम अड़चने नहीं है, क्योंकि सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे कैंप अब एक बार फिर से आमने सामने है। लेकिन वसुंधरा कैंप के जो ये अब की बार जो तेवर नजर आ रहे हैं उससे सियासी विश्लेषकों का यह कहना है कि वसुंधरा कैंप अब फ्रंट फुट में खेलने के मूड में है। क्योंकि आपको बता दें, वसुंधरा राजे मेवाड़ यात्रा करने वाली है और उस मेवाड़ यात्रा के मद्देनजर वसुंधरा कैंप के जो पूर्व मंत्री हैं, वसुंधरा कैंप के जो नेता हैं वो अब सक्रिय हो गए हैं। और वसुंधरा राजे की इस राजनीतिक यात्रा पर पुनिया कैंप की पैनी निगाहें हैं। कहा जाता है कि वसुंधरा राजे जब जब ऐसी कोई प्रदेश की यात्रा करती हैं तब सतीश पुनिया संगठनात्मक कार्यक्रम रख देते हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार वसुंधरा राजे की इस यात्रा में सतीश पुनिया क्या पेच चढ़ाते हैं, पुनिया कैंप का क्या रिएक्शन रहता है। क्योंकि जो वसुंधरा कैंप के नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि भाजपा में एकमात्र वसुंधरा राजे ही ऐसी लोकप्रिय नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापस ला सकती हैं और मुख्यमंत्री बन सकती हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि जो हाल भारतीय जनता पार्टी के हैं
वही हाल कांग्रेस के ही है। दोनों के हालचाल गुटबाजी में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन अब इन सब गुटबाजी और जूतम बाजार की खबरों के बीच देखना यही होगा कि राजस्थान के सियासी रण में बढ़त कौन बनाता है, क्योंकि चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आता दिख रहा है वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, राजस्थान की सियासी उठापटक पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।